अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेबीज़ बेकर्स। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो किसी भी कस्टमर का केक नहीं है, वो मेरे अपने बेटे की बर्थडे थी। लेकिन वो आई रमज़ान में थी तो ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मैंने एक केक बना के, उसका जो फेवरेट केक था वो बना के उसको सरप्राइज़ देके थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर दी थी इफ़्तार के बाद। तो वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। मैं कोई आजकल वीडियो नहीं बनाई थी, ईद में इतना बिज़ी हो गए थे हम लोग, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये पुरानी वीडियो रखी हुई है तो ये अभी तक अपलोड नहीं की है, तो मैं चलें अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने राउंड शेप का चॉकलेट स्पंज लिया, उसको अच्छे से अभी सोक कर रही हूँ। अच्छा, सोकिंग में भी ना मुझसे आगे एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने नीचे वाली लेयर तो सोक कर दी, ऊपर वाली लेयर सोक नहीं की, क्योंकि ना इतना रश हो गया था। आई मीन कि मेहमान वगैरह सब आ चुके थे और मेरा केक रेडी नहीं था, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी इफ़्तार के लिए, फिर केक भी उसी के बीच में बना रही थी, फिर रात का खाना भी उसी में ही बना रही थी। तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एक जगह बर्तन धुल रहे थे और मैं केक की वीडियो शूट कर रही थी। बराबर में ही मेरा सिंक है, वॉश सिंक, तो वहाँ पे बर्तन धुल रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी जगह भी नहीं मिल रही थी केक बनाने की, वीडियो सही से बनाने की। और दिमाग मेरा 10 जगहों पे लगा हुआ था कि मतलब अभी इफ़्तार का भी है, केक भी बनाना है, अभी खाने का भी करना है, चूल्हे पे बराबर में मेरा खाना भी चढ़ा हुआ था। तो सारे काम जो है वो एक साथ हो रहे थे। तो इस वजह से बहुत ही जल्द हड़बड़ी में हो रहा था, तो मैं एक जो ऊपर वाली लेयर है वो सोक करना भूल ही गई। खैर, घर का केक था तो इतना इशू नहीं हुआ। वैसे भी बहुत अच्छा केक बना था, सबने बहुत तारीफ़ की। तो मैंने सिंपल चॉकलेट स्पंज लेके और ये मैंने लिया है 10 इंच का। 10 इंच के मोल्ड में मैंने स्पंज को बेक किया राउंड शेप का, और इसके अंदर इसको सोक किया, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाई, फिर चॉकलेट चिप्स लगा दिए। ये मैंने चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट बनाया था, इसमें मैंने चॉकलेट ऐड नहीं की थी, जस्ट क्रीम लगाई थी, क्रीम के अंदर चॉकलेट मिक्स नहीं की। फिर मैंने चॉकलेट चिप्स डाल के उसको ऊपर से अच्छे से लेयर रख दी, उसकी दूसरी लेयर रख दी। इसको मैंने कट भी सिर्फ एक लेयर में ही किया था। और देखिए, मैंने आधा सोक किया, आधा रखा और उसको भूल गई। और फिर मैंने यहाँ से ना इस कार शेप देने के लिए, हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं ये आज जो केक बन रहा है ये कार शेप का बन रहा है, कार कैरेक्टर केक बन रहा है, क्योंकि मेरे बेटे को वो बहुत पसंद है, कार्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह में उसको बहुत दिलचस्पी है, तो इसलिए मैंने कहा उसको यही सरप्राइज़ दूँगी। फिर मैंने साइड्स उसके काट के और जो उसकी साइड्स निकली थी वो ऊपर इस तरह रख दी, जैसे कार का ऊपर वाला शेप होता है ना, इस साइड पे। लेकिन एक बड़ी और एक छोटी हो रही थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा कट किया और दोबारा सही से एडजस्ट किया। फिर मैंने उसको सही से कार का शेप दिया। जैसे बैक उसकी विंडो होती है, फ्रंट ग्लास होता है उसका, वो मैंने बनाया। पहले तो उसकी हमेशा जब भी कार शेप का केक बनाए ना, तो पहले तो उसकी कटिंग पे ध्यान कर लें कि क्या क्या चीज़ें कट करनी है। और ये तो मैं खा खा के ना ऑयली चीज़ें, मेरा गला भी ख़राब हो गया। एनीवे, तो फिर इसको क्रीम से अच्छे से मैंने वो किया ताकि इसका शेप थोड़ा आए, क्योंकि जब भी करेक्टर केक बनाते हैं तो इस टाइप का वो भी, तो उसमें शेपिंग करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको ख़ुद को साथ साथ शेप नहीं करते जाएंगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एंड में केक बना क्या। तो इसलिए शेपिंग करना साथ साथ में बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि अगर मैं इसकी जो साइड्स में निकली हुई जगह है ना, जो नीचे वाले स्पंज की, वो भी अगर मैं कट कर देती ना तो ये और ज़्यादा प्यारा लगता। लेकिन मैंने इसको कट नहीं किया, क्योंकि बता रही हूँ ना, बहुत ही जल्दी जल्दी में केक बनाया था, बहुत ज़्यादा। ये करेक्टर केक एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो लेते ही लेते हैं, लेकिन मैंने ये जो केक बनाया था 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मेहमान ऑलरेडी बैठे हुए थे केक कटिंग के इंतज़ार में। तो इसलिए मुझे तो बस जल्दी जल्दी, और मेहमानों भी ने भी मेरी लाइव क्लास देखी है केक की इस बार, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना ही था, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो रह गई थी। तो खैर, मैंने फिर भी जितना मुझसे हो सका, जितनी कोशिश हो सकी, वो 1 घंटे में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की। फिर मैंने इसको क्रीम से क्रम कोट कर लिया, क्योंकि इसके क्रम्स भी बहुत निकल रहे थे, तो क्रम कोट कर दिया, और ताकि साथ साथ शेप भी आता रहे और क्रम कोटिंग भी होती रहे।
और बार बार मैं यही कह रही थी कि शेप सही है, शेप सही है, शेप सही है, क्योंकि मेरा खाना भी पक रहा था, वहाँ चूल्हे पे चढ़ा हुआ था और ये भी मैं कर रही थी, तो दिमाग भी मेरा 10 जगहों पे था। तो इसलिए हालांकि मेरी सब हेल्प भी बहुत करवा रहे थे, जो मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को तो मैं आने ही नहीं दे रही थी। उसको तो मैं कह रही थी नहीं, तुम रूम में ही रहना, तुम बाहर किचन में आना ही नहीं, ताकि सरप्राइज़ तुम्हारा बरकरार रहे, वरना तो सारा सरप्राइज़ स्पॉइल हो जाता। तो फिर मैंने इसको ऐसे शेपिंग कर दी, इसका ऊपर का बम्पर और इसका ऊपर हेड और पीछे की भी, और हेडलाइट्स का भी थोड़ा सा शेप दिया ताकि उसके आगे से, ताकि उसका थोड़ा अच्छा न्यू मॉडल की हमारी गाड़ी लगे। तो इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, जब पूरी शेपिंग कर ली, फिर इसको पहले ना मैंने केक बोर्ड नहीं रखा था, बाद में केक बोर्ड भी रखा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और मैंने कहा आपको ज़्यादा, गाड़ी तो आप चलाने वाले हैं ना, आपको ज़्यादा है, मुझे इसकी ना शेपिंग करके, वो सॉरी, इसकी डिज़ाइन बना के दें ताकि मिरर वगैरह मैं अलग उसका कर सकूँ। तो इस टूथपिक से अच्छे से जैसे मिरर को इन्हेंस कर दिया कि ये साइड मिरर है और साइड ग्लास है, डोर, जो साइड डोर होता है, और इसकी हेडलाइट्स को भी उन्होंने अच्छे से इन्हेंस कर दिया कि ये हेडलाइट्स हैं। और मतलब जो जहाँ जहाँ मतलब था ना कि क्रीम नहीं लगानी, वहाँ पे वो जगह मैंने टूथपिक से निशान लगा के और उसको ड्रॉ कर लिया, पूरा ड्रॉ कर लिया उसको मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने। तो अच्छे से ड्रॉ करके फिर उसके बाद अब बारी आती है क्रीम लगाने की। तो यहाँ मैंने ऑरेंज क्रीम ले ली थी, असल में लगानी मुझे रेड क्रीम थी, लेकिन रेड कलर मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से रेड में वैसे भी बरगंडी मिला के लगाओ तो फिर रेड बनता है, वरना रेड कलर वैसे तो आता ही नहीं है। तो फिर मैंने डार्क ऑरेंज कलर लिया, ऑरेंज कलर भी ज़्यादा सा लेके क्रीम में डाला, तो ताकि जो डार्क ऑरेंज कलर का वो, क्योंकि बच्चों की कार है तो अट्रैक्टिव होना तो ज़रूरी था ना, तो इसलिए फिर मैंने इसको मैं डार्क क्रीम डाल के, सॉरी, डार्क ऑरेंज कलर डाल के क्रीम बनाई और उसको स्टार, जो छोटी वाली स्टार नोज़ल होती है ना, उसमें पाइपिंग बैग में भर के, और उससे मैंने सिर्फ जैसे टैप टैप करके डॉट्स बनाने हैं आपको, तो वो खुद ही स्टार बन के आते रहेंगे। इस तरह से मैंने पूरी जो गाड़ी थी ना उसको कवर कर लिया, जो उसके पार्ट थे, बम्पर था, ऊपर हेड था, पीछे की जो डिग्गी थी, मतलब पूरा मैंने इस तरह से उसको कवर कर लिया। डॉटर्स बना के इसलिए कवर किया क्योंकि डॉटर्स बना के ना ज़रा गाड़ी थोड़ी, जो करेक्टर केक ऑब्वियसली हम बना रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से ना थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए, वरना अगर प्लेन क्रीम लगाते हैं ना तो वो लुक ऐसा नहीं आता जो अभी लुक आया है, इस वजह से इसको डॉट्स लगा के बनाया। फिर मैंने जो इसके टायर्स बनाने के लिए था ना, पहले मिरर बताती हूँ फिर टायर्स बताऊँगी। तो मिरर भी मैंने वो जो केक का स्पंज था उसी से लेके मैंने इसके साइड मिरर लगा दिए थे, और ना पहले मैं चॉकलेट चिप्स लगा रही थी ऊपर, वो जो एक जैसे गाड़ी में एक वो वो करने के लिए एक बना हुआ होता है ना, तो वो उसके लिए मैं ये बना रही थी, लेकिन ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने इसके टायर्स लगाए, टायर्स का ओरियो बिस्किट जो होता है उसके 2 पार्ट्स किए, क्योंकि वो सैंडविच बना हुआ होता है, तो उसको खोल के उसके 2 पार्ट्स करके उसकी क्रीम निकाल के और चारों इस तरह से मैंने करके टायर्स उसके बना दिए गाड़ी के। फिर वो मैंने चॉकलेट चिप को, क्योंकि अब लगा दिए थे तो बुरा लगता अगर निकालती तो इसलिए फिर मैंने वो लगे रहने दे चॉकलेट चिप्स, और उसके ऊपर ही मैंने जो सिर्फ डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया, खाली जस्ट डार्क कंपाउंड है ये, तो उसको मेल्ट करके और इस तरह पाइपिंग बैग में भर के और उसके शीशे बना दिए गाड़ी के, साइड का जो दरवाज़ों के शीशे होते हैं वो भी इसी तरह बना दिए, और जो आगे का फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास होता है वो भी इसी तरह बना दिया। और मैंने ना इसको हाफ़ करके पहले छोड़ा ताकि जो बहनी हो ना मेल्टेड चॉकलेट, तो वो बह जाए, ताकि फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा कवर करूँ। फिर मैंने अच्छे से सब जगह आउटलाइन भी दी, जो जो जगह रह गया था उन जगहों पर आउटलाइन भी बनाई। तो ये जो कैरेक्टर केक्स होते हैं ना, ये टाइम मांगते हैं और फिनिशिंग मांगते हैं, बस टाइम हो आपके पास और आपके हाथ में सफाई हो ना, तो ये बहुत औसम निकल कर आते हैं। केक बनाना बहुत ही, ये एक आर्ट है, बहुत इजी है।
और ये देखिए मुझे पहले पता ही नहीं चला था कि केक मैं चेक कर रही थी, तो वो मैंने केक बोर्ड पे ही चेक कर दिया, क्योंकि उस टाइम इतनी हबड़-तबड़ हुई हुई थी। तो मैंने जो ग्रास चेक कर रही थी ना पहले निकाल के, तो वो बजाय बाउल में चेक करने के मैंने केक बोर्ड पे ही डायरेक्ट चेक कर दी। तो मैंने कहा थोड़ा लुक अच्छा लगेगा कि हमारी गाड़ी ज़रा न्यू मॉडल की गाड़ी पार्किंग में वो हुई हुई है, ग्रास पे पार्क हुई हुई है, तो इसलिए फिर मैंने ग्रास भी बना दी हल्की सी। फिर वो जो बाकी टायर लगाने की जो जगह बची थी ना, तो टायर लगाने के बाद मैंने वो भी कवर कर दी इसी ऑरेंज कलर की क्रीम से पूरी। और फिर मैंने पता है इसके नंबर प्लेट सोचा था कि मैं नंबर प्लेट बनाऊंगी फॉन्डेंट से, लेकिन टाइम एज़ यू नो टाइम का मसला आ गया था। ऑलरेडी मेहमान बैठे हुए थे, मौजूद थे, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकी। मुझे आइज़ भी बनानी थी, इसका स्माइली फेस भी बनाना था, लेकिन कुछ नहीं बना सकी। मैंने इनका जल्दी जल्दी बस कवर हो जाए। फिर मैंने हाँ, इधर मुझे क्रीम लगानी थी, लेकिन क्रीम या वाइट चॉकलेट लगाती मैं, लेकिन टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने वाइट चॉकलेट चिप से इसकी हेडलाइट्स बना दी थी। और फिर मैंने आगे जो फ्रंट उसका वो होता है ना, क्या कहते हैं, बम्पर कहते हैं, क्या कहते हैं वो, तो उसमें मैंने ना सिल्वर मोती और वाइट चॉकलेट चिप्स ये दोनों मिला के लगा दी थी। जब मैं फ्रंट से आपको दिखाऊंगी ना, तो वो सही से इन्हेंस होगी। और मेरे बेटे का नाम अफ़ान था, तो मैंने फिर फ्रंट पे अफ़ान लिख दिया, और हैप्पी बर्थडे का HBD जो है वो गाड़ी के ऊपर लिख दिया। और ये रही हमारी कार, पूप पूप। तो हमारी कार रेडी है। कैसी लगी आपको, और मेरी बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन किस तरह लगी, वो भी बताइएगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। और हमारा पेज भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह।